बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज संडे है और संडे का वो दिन होता है जब आपके सवालात होते हैं, आपकी मुश्किलात होती हैं और उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है वो हल कराए जा सके। और हमेशा की तरह एक बड़ी तादाद में जो आपके सवालात और जो चीज़ें हम तक पहुँचती हैं, हमारा मतलब पूरे का पूरा सिस्टम चोक हो जाता है। इतने मैसेजेस जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से जो है मेरी टीम बेचारी वो मेहनत करके जो है आपके सवालात इकट्ठे करके मुझ तक जो है वो भेजती है। और उसके बाद फिर एक शुरू होता है काम, जब मैं ख़ुद भी और मेरा ऑफिस भी जो है वो मुख्तलिफ मसाइल मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक भेजते हैं। अब बिस्मिल्लाह करते हैं आज के दिन के लिए। और आज जो है वो पहला सवाल है सीवरेज से मुतालिक मोमिनपुरा लाहौर का, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा सीवरेज का मसला हल कराएं। तो भाई लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो पहला फ़ेज़ है वो मुकम्मल हो गया है। दूसरा फ़ेज़ जो है उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, जिसके अंदर कोई जो 8,000 के करीब जो है वो गलियां बननी हैं, जिनमें सीवरेज पहले उसका ठीक होगा और उसके बाद उसके ऊपर गलियां बननी है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपकी इलाके की बारी आ जाएगी। उसके बाद जो नाम नहीं लिखा, उन्होंने एक तो भाई नाम ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि मैं किससे मुखातिब हूँ। बहुत जो है वो दुआएं भेजी हैं जी। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि हमारी वज़ीर आला ने पंजाब को 4 चाँद लगा दिए हैं, उनकी अल्लाह उम्र दराज करे आमीन, और दिन रात कामयाबी अता फरमाए आमीन। हमारी वज़ीर आला बहुत अच्छी हैं, सो बहुत शुक्रिया। ये भी जो है वो मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूँगी। उसके बाद फिर सीवरेज से मुतालिक है और ये गुजरात से मुतालिक है। इमरान सलीम साहब का ये मैसेज है और वो कहते हैं कि गुजरात के अंदर जो है वो सीवरेज का मसला हल नहीं हो रहा। तो आपको पता है कि गुजरात के अंदर वो कह रहे हैं 50 साल से जो है वो हम ये लगे हुए हैं मसले के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले नून लीग के प्लेटफॉर्म से और फिर मुख्तलिफ़ पार्टियों के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हुकूमत करते रहे हैं, यहाँ पर जो है वो दंदनाते रहे हैं। लेकिन सीवरेज के नाम पे बाय द वे बहुत सारे अरबों रुपए जो है वो जारी भी किए गए, अल्लाह जाने वो कहाँ गए, वो किसके पेट में चले गए। लेकिन अब जो है वो मैं आपको ये खुशखबरी चीफ़ मिनिस्टर साहबा ख़ुद भी बता चुकी हैं। जब सैलाब के दिनों में वो गुजरात में तशरीफ़ लाई थी तो वहाँ पर जो सीवरेज की वजह से अर्बन फ्लडिंग का एक जो एक मसला है, उसके लिए 30 अरब रुपए से पूरे गुजरात का जो है एक इलाके से शुरू होकर दूसरे इलाके तक तमाम जो इलाके हैं उनके अंदर ये सीवरेज जो है इसका काम शुरू हो चुका है। और आपको मेरा ख्याल है कि अभी तक तो दिख जाना चाहिए था, और अगर नहीं दिखा तो इसको चेक करते हैं कि जी आपको क्यों नहीं दिखा। मोहल्ला जट्टोकल अकब फॉरेन ऑफिस गुजरात, ये उन्होंने कहा है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि जी आपके इलाके में ये काम शुरू हुआ है कि नहीं, बिकॉज़ पूरे गुजरात में ये सीवरेज की जो स्कीम है ये चल रही है और इंशाल्लाह ताला अगले मानसून से पहले पहले इस पूरे गुजरात के सीवरेज ने कंप्लीट होना है। उसके बाद फिर जो है वो एक दुआएं हैं। उन्होंने कहा कि एक दरवेश बंदा है जो आपके लिए दुआएं करता है, उनको बता दें, और बहुत मेहरबानी आपका इन दुआओं के लिए। और यही दुआएं हैं जो उनको मेहनत से आगे बढ़ने के लिए जो है वो एक पुश भी देती हैं और तमाम तर बुरी नज़रों से उनको महफूज भी रखती हैं। उसके बाद एक सफदराबाद से सांगला हिल की जो है वो सड़क का वो जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि ये तकमील इसकी नहीं हो सकी। तो मैंने गुजारिश की थी कि 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा सिर्फ 1 साल 1.5 साल के अंदर जो है वो सड़कें बनी हैं, और बाकी 10,000 किलोमीटर सिर्फ सड़कें बाकी हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो ये कोई 30,000 के करीब जब ये नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो शायद ही कोई सड़क होगी जो है वो कच्ची या टूटी हुई रह जाएगी पंजाब के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अगर पिछले फ़ेज़ में ये नहीं हुआ तो इस साल ये आपकी सड़क ज़रूर बन जाएगी। और मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ कि ये सड़क जो है ये चूँकि चेक करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म है कि ये 10,000 के 10,000 पूरी किलोमीटर अब सड़क के बनने के बाद पंजाब का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहेगा जो कोई सड़क ऐसी नहीं रहेगी जो टूटी हुई हो। उसके बाद अब्दुर्रहमान साहब हैं गुजरांवाला से, तो वो कह रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा काम था, उनकी 2019 में चोरी हो गई। चोरी थे 2019 में, तो मतलब हर तरफ चोरी की लगी हुई थी। आपकी दुकान पे चोरी हुई, यहाँ मुल्क चोरी हो रहा था, कुछ ऐसे मसाइल हैं। सो वो कह रहे चोरों को निशानदेही हमने भी चोरों की निशानदेही की थी लेकिन पकड़े अब गए हैं, तो हमारे चोर पकड़े गए हैं। फैज़ हमीद को भी सज़ा हो गई है। सो होपफुली आपके चोर जो हैं वो भी पकड़े जाएंगे। और अब वो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुश्किल से 2500 का हेलमेट ख़रीदा था, मस्जिद से वो चुरा के ले गया।
अब देखें ना, फिर जब मैं थोड़ी सख्त तल्ख बात करती हूँ तो फिर वो होता है कि जी मैं तल्ख बात करती हूँ। हम वही मुसलमान लोग हैं ना जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मस्जिद में टूटियाँ भी चोरी होती हैं, मस्जिद में जूते भी चोरी हो जाते हैं। और अब ये हेलमेट जो आपने इतनी मुश्किल से ख़रीदा था, वो हेलमेट भी जो है वो मस्जिद से कोई चुरा के ले गया, तो उसके लिए हदायत की दुआ ही कर सकता है बंदा, और क्या ही कर सकता है। लेकिन उन्होंने आगे ये ज़रूर लिखा है कि जो हेलमेट बेचने वाले हैं उनको बंदोबस्त करें, वो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है ये बात कि जो हेलमेट है इसकी एक कीमत मुकर्रर होनी चाहिए सरकारी तौर पर, और उस कीमत के अलावा हेलमेट जो है वो बेचने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब की आएगी उसमें इसको टेकअप भी करूँगी। उसके बाद चनाब के किनारे पे वो कहते हैं हम रहते हैं तहसील कोट मोमन ज़िला सरगोदा में, और वो कह रहे हैं हमारा सर्वे हुआ था, सर्वे पास भी हुआ था, लेकिन पेमेंट नहीं आई है। वो कह रहे हैं आपका सर्वे अपलोड नहीं हुआ, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये बेटा मुझे भिजवा दीजिएगा, जितने भी ये सर्वे से मुतालिक चीज़ें आती हैं वो मैं ख़ुद DGPDMA को भेजती हूँ ख़ुद अपने फ़ोन से, और वो उसको मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। कुछ चीज़ें गलत भी साबित हुई, कुछ चीज़ें जो मैसेजेस हम तक पहुँचाए गए थे वो गलत भी साबित हुए। जब उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसकी वीडियो बना के मुझे भेजी, इसका भी चेक कर लेते हैं कि इसके क्या मसला है, ये क्यों नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो फिर नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पाकिस्तान ख़ासतौर पर पंजाब की तारीख़ में पहली मरतबा शानदार इक़दाम हैं, बहुत मेहरबानी, जिसमें सर फ़हरिस्त जो है वो ज़मीनों के वनडे तकसीम, नाजायज़ कब्ज़ा छुड़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह, नाजायज़ तजावज़ात, पैदाइश, वफ़ात, अंतराज में आसानी, CCD, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, इंसानी और जानी माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए औरतों का तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह का शुक्र है, आपने तो वैसे सारे इनिशिएटिव्स जो मैं बताती रहती हूँ आपने उनको जो है वो सपोर्ट किया। डिजिटल पंजाब, सेहत सहूलत, किसान फलाह मंसूबे, और वो कह रहे हैं मैं इन इक़दामात को बयान करना शुरू करूँ तो कई सफ़े लिखे जाएंगे। तो मैं आप चीफ मिनिस्टर साहबा का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बहुत बहुत मेहरबानी आपका एक्नॉलेज करने का, और ये है वो फीडबैक, और ये है वो मेहनत जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की अब जो है वो पब्लिक की आवाज़ से भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला साहब के जो है वो नाम से ये है कि वो कह रही हैं हुमैरा नाज साहिबा हैं, वापडा टाउन लाहौर की रिहायशी हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, अच्छा, वो कह रही हैं आबाई प्रॉपर्टी मुश्तरका जो है वो गुजरांवाला कैंट में, अच्छा, उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर चुका है और वो साइल की सारी प्रॉपर्टी है। बहन, मैंने कई दफ़ा गुजारिश की, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अब डिप्टी कमिश्नर के नाम आपको जो है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये जो आपने मुझे भेजी है, ये एप्लीकेशन आपको DC ऑफिस गुजरांवाला में जो है वो भिजवानी है, और उनको जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मीटिंग का टाइम देंगे। वो दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे और डॉक्यूमेंट्स देखकर, जिसके भी डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड होंगे, जिसने कब्ज़ा किया होगा, उससे वो कब्ज़ा छुड़वा कर जो है वो दिया जाएगा। और अब तो अल्लाह का शुक्र यह है कि इतना फीडबैक है इन कब्ज़े छुड़ाने का, लोगों ने साल हा साल अदालतों में भी जो है वो धक्के खा के देख लिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब इस इनिशिएटिव से, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो हैं हमारे, जिनको हमेशा यह गिला रहता था कि उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं और उनका ये बड़ा कंसर्न होता था, अब बहुत सारे ओवरसीज़ की जो है, मैंने सोशल मीडिया पे भी टेस्टिमनीज़ भी देखी जिसके अंदर वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी ज़मीन पे से कब्ज़ा जो है वो ख़त्म हुआ है। तो बेटा आप ये ज़रूर, हमारा बीबी, आप ये डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को ये ज़रूर जो है वो अप्लाई करें। मैं तो भेज दूँगी, लेकिन मेरे भेजने का रिकॉर्ड नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक डैशबोर्ड है, जो भी एप्लीकेशन जमा होती है वहाँ पर DC ऑफिस के अंदर उसका अंदराज होता है, और वो अंदराज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब चेक करती हैं। फिर इसके बेस के ऊपर मीटिंग हुई कि नहीं हुई, मीटिंग हुई तो क्या फ़ैसला हुआ, और फैसला जो है उसके बाद कब्ज़ा दिया गया कि नहीं दिया गया। सो इसलिए आपको ख़ुद इसको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ज़रूर भेजकर इसका अंदराज कराना चाहिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन को जो है वो लीगली देखा जा सके। उसके बाद वो जो है वो चीफ हमारी वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर जो है हमारी मौरंगज़ेब साहिबा, उनका नाम है दरख्वास्त बाय हसूल स्याह तीतर लाइसेंस। बात बड़ी आपकी सीधी है, लेकिन स्याह तीतर से मुझे गीला तीतर याद आ जाता है। मतलब वो पड़े हुए होते थे ना, आपको बड़े नज़ारे होते थे, वो गाड़ी के ऊपर जो है वो ऐसे तीतर बिछा के रखे जाते थे। फिर एक वो टॉम क्रूज टाइप की एक वो भुलिया होता था। वक्त की बात है सर, वक्त की बात है। वो वक्त नहीं रहे सर, और वो जो इनको पालने वाले थे वो भी नहीं रहे, तो फिर ये वक्त तो फिर नहीं रहेगा ना। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिस स्याह तीतर की अफजाइश की इजाज़त और लाइसेंस उनको जो है वो फराहम किया गया, जो 1974 से पूरे पाकिस्तान में ताहाल कबूल है, लेकिन पंजाब में सिर्फ एक DG के कहने पर बैन कर दिया गया। पुराने लाइसेंस तजदीद किए जाते रहे, लेकिन अब तजदीद भी बंद कर दी गई है।
प्यारे भाई, क्यों बेचारे गरीब छोटे छोटे तीतर मार मार के आप लोगों ने उनकी नस्ल ही ख़त्म कर देनी। मुझे भी समझ नहीं आता, ये शिकार का शौक़, आई डोंट नो, ये एक मतलब एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो सकता है कि जी आप मतलब ये, बट मेरा सवाल है कि ये मासूम तीतर बटेर बेचारे, इनको मार के क्या मिलता है आपको? ये अच्छे फ़िज़ाओं में उड़ते हुए मतलब आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हुए ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। स्याह तीतर जो है वह शेड्यूल 3 में है, यानी नायाब है, लेकिन पंजाब में स्याह तीतर की तादाद लाखों में है। सो कम से कम पंजाब के शायकीन 50,000 है। पहले तीतर की फ़ीस 500 रुपये थी, अंदाज़ा लगाएं, 500 रुपये में लुट मची हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है वो 50,000 शायकीन से 2 करोड़ 50 लाख बनती है, हमारी फ़ीस बढ़ा दी जाए तो वो कह रहे हैं कि वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो भाईजान मुझे इसके बारे में डिटेल जो है वो चेक करा लेते हैं कि क्या है ये जो उन्होंने बंद किया है वाइल्ड लाइफ ने। यकीनन इसके ऊपर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये शेड्यूल 3 में है स्याह तीतर, और ये नायाब होता है। अब नायाब तीतर जो है उसको मार मार के ख़त्म कर देंगे, तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है उसी को बचाने के लिए ये इकदाम लिया गया है। तो ये ऑल पंजाब स्याह तीतर शायकीन, अभी कोई नवी एसोसिएशन बनी जनाब मुझे इल्म नहीं था। तो ये गीला तीतर एसोसिएशन मेरा ख्याल है पहले शायकीन होती होगी, ये स्याह तीतर भी कुछ नई बनी है, तो इसको चेक करा लेते हैं भाई। लेकिन मासूम परिंदों को जो है वो हमें नहीं मानना चाहिए। मैं सीरियसली मुझे ये समझ में नहीं आता ये शौक़ क्या है। अच्छा, उसके बाद जलालपुर पीरवाला से वो कह रहे हैं सैलाब हुई जब सर्वे हुई ना सैलाब, जब सैलाब आया हुआ था मैं उधर नहीं था, तो मेरा जो है मुझे कुछ नहीं मिला। भाईजान आप उधर नहीं थे और आपको कुछ नहीं मिला, तो भाईजान आप मतलब इसमें गुजारिश करें, मेरे लिए क्या हुक्म है कि वहाँ आप नहीं थे तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हीं को रेस्क्यू करना था ना, उन्हीं को चीज़ें मिलनी थी। अब वो उस वक्त का आप वहाँ नहीं थे, तो वो जो उनको खैमे या कुछ चीज़ें मिली वो आपको आप घर भिजवा दें, तो हुक्म करे कि हमने क्या करना है इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आई इसकी। अच्छा जी, उसके बाद डोग सईदा चौक से अकबर चौक तक वो कह रहे हैं सड़क बड़ी ख़राब है और इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं। वेलफेयर एक्शन कमेटी अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। और चक जलालदीन में जो है वो कह रहे हैं सीवरेज का निज़ाम, अब ये कौन सी जगह है ये बेटा मुझे समझ नहीं आई। डॉग सईदा चौक से अकबर चौक, ये कौन सा इलाका है? शहर नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, तो वो चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि जो अब हमारा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर 52 शहर जो हैं उसमें अब काम शुरू हो गया है, जिसके अंदर तमाम तर उसकी सड़कें जो मेन जो जहाँ पर सीवरेज का प्रॉब्लम है, जो बड़े बाज़ार हैं उनके, जो हाईवेज़ हैं उनकी, उन सबको जो है वो ठीक किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जो भी आपका इलाका है इसका मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। उसके बाद कंप्लेंट अगेंस्ट CEO एजुकेशन गुजरांवाला, और वो कह रहे हैं कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है और मिसयूज़ ऑफ पावर है, और पेंशन के अरियर्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली। ओके, सो इसको चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसको भिजवाती हूँ मैं जो है वो अपने कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि ये चेक करें कि अगर ये जो पेंशन है इसमें क्या प्रॉब्लम है। दे हैव फेल्ड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ पेंशन अरियर्स सिंस 2022, तो ये चेक करा लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा सैलाब सर्वे नहीं किया गया, समीना बीबी कह रही हैं। दीवारी तबाह नंबर, अब अल्लाह जाने, तबाह 4 दीवारी, अच्छा 4 दीवारी तबाह हुई है उनकी, तो वो कह रही हैं कि उसका सर्वे नहीं हुआ। तो बहन ये चेक करा लेते हैं कि ये बाय द वे पिछली दफ़ा भी जब मुझे भेजा गया कि जी घर तबाह हो गया था, हमें कुछ नहीं मिला, और जब हमने चेक कराया तो एक छोटी सी दीवार थी कच्ची, बाकी पूरा घर पक्का था। तो बहन ये सारी जो सैलाब से मुतासरा ये जो चीज़ें हैं इसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सर्वे का रिकॉर्ड मौजूद है, कौन सी टीमें गईं, क्या एस्टिमेट लगा, और किस किस को जो है वो पैसे मिल सकते हैं, किसको नहीं मिल सकते, वो तमाम का रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता। बरल समीना बीबी का ये मसला जो है इसको चेक करा लेते हैं। उसके बाद बुरे वाला रिहायशी जो है वह ज़िला विहाड़ी के हैं, वो कह रहे हैं कि मेन रोड जो 60 फीट चौड़ा है और मौजूदा 15 फीट है, इसके ऊपर रेडी जो है वो खड़ी करके रास्ता बंद कर देते हैं। यही वो बात है जिसके ऊपर तजावुज़ात का ख़ात्मा भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने शुरू किया था, और रेडी बाज़ार भी जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो लगाने के लिए कह गए कि ये जो हमारे, अच्छा फिर पता क्या, ये जो हमारे रेडी वाले भाई हैं ये ज़ाहिर है ये भी बेचारे हमारे गरीब मेहनत कशी होते हैं, लेकिन इनको भी किसी जो है ना वो रूल रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ किसी के गेट के अगर रेडी खड़ी करके खड़ा हूँ और जब उनको कहा जाए कि रेडी हटा दें तो फिर वो एक ह्यून क्राई शुरू हो जाता है
और वो कहते हैं कि जी वो गरीब के ऊपर जुल्म कर दिया, गरीब के ऊपर जो है वो मसला हो गया। तो हमें ख़ुद भी देखना चाहिए, ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है, इसमें दूसरों को तकलीफ़ देना जो है वो नामुनासिब। और यही रिवाज होता था बाय द वे चीफ मिनिस्टर साहबा के आने से पहले कि 60 फुट की सड़क है तो वो सिर्फ 10 फुट या 12 फुट रह जाती थी इस्तेमाल के लिए, बाकी सब पे रेडियाँ और वो होता था। सो इसके लिए नाजायज़ वो कह रहे हैं पेट्रोल बम भी बना हुआ है, सड़क के ऊपर थड़ा भी बनाया हुआ है, और ये जो है वो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे लंबे प्रॉब्लम लिख के भेजे हैं उन्होंने, सारे प्रॉब्लम एक ही दफ़ा बता दिए मुझे। दूसरी, गांव के चारों अतराफ में रूढ़ियों के ढेर हैं और गलियों में जो है लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। अब देखें ना, फिर बात यह है कि हुकूमत जो है हर काम हुकूमत तो करती है अपना जो उसका रोल है, इस हुकूमत में मैं ज़रूर कह सकती हूँ, लेकिन कुछ रोल आपका ख़ुद का भी तो है ना। आप ये देखें कि जो गलियों के अंदर जानवर बांध लिए जाते हैं, अब वो सिर्फ जानवर नहीं बांधे होते, उनका जितना भी जो फुजला होता है, जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल होता है, वो आपके नालियों में जा रहा होता है, वो आपके सीवरेज में जा रहा होता है, उससे फिर सीवरेज बंद होता है, कोई एक मसला है, फिर बीमारियाँ, फिर बहुत कुछ। सो ये इसके ऊपर उन्होंने डिटेल्स लिख के भेजी हैं, कौन कौन सी गली है। वो शेर डोगर है, वो कह रहा है वो हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है। ज़ाहिर है जो ऐसे हरकतें करते हैं वो मतलब गुंडागर्दी करते हैं ना, लेकिन ये मैं भेजती हूँ जी अपनी पैरा को, और पैरा इसके ऊपर बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस है कि ये नहीं हो सकता। तो ये अगर आई होप, हाँ आपने जगह का नाम भी लिखा है, ये इंशाल्लाह ताला पैरा को मैं भिजवाती हूँ। और इसको जो है वो कोई डोगरों के ख़िलाफ़ भाई आपने लंबा चौड़ा, वो कह रहे हैं ए भी डोगरा ने कीता है, ओ भी डोगरा ने कीता है, और गवर्नमेंट ने 4 तालाब बनाए थे, वो चारों बंद है, वो भी डोगरों ने कब्जा किया हुआ है। सारा केड़े डोगर ने इसको चेक कराते, इसको चेक कराते, आप फिक्र ना करें। उसके बाद डॉक्टर अकरम डोगर भी कोई एक है, उन्होंने भी जो है वो कोई 2 नंबर टीके। और भाईजान ये तो नहीं है कि आपने कोई अपने ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए सारे डोगर जो है ना उस इलाके के उनकी इसका शिकायतें लिख के आपने मुझे भेजनी है। लेकिन जो कि साइड, अगर आपके मामला जो है वो आपकी तमाम अगर ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं तो यकीनन इसको ज़रूर देखते हैं और इसको टेकअप करते हैं, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। उसके बाद जो है वो धीरानी प्रोग्राम के बारे में वो कह रहे हैं हमने अप्लाई किया था, 4 महीने हो गए, अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली, हमारी मदद करें। ओके, इसको चेक कर लेते हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो है इस पर टेलीफोन नंबर मेरे सामने है बेटा, ज़रा चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई नाम और कोई पता है तो वो मुझे भेजिएगा। सो ये धीरानी प्रोग्राम के हवाले से फ़ेज़ 2 भी इसका कंप्लीट हो गया है, जिसमें सैकड़ों शादियाँ जो हैं वो करवाई गई हैं। अब इसका फ़ेज़ 3 कब आएगा ये देखने की बात है। अगर आपके पास जो है वो इनकी डिटेल्स जो है वो अगर आप मुझे निकाल के दे दें तो मिनिस्टर साहब से चेक कर लेते हैं कि फ़ेज़ 3 कब आ रहा है, और कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला कि इस बच्ची को जो है वो धीरानी प्रोग्राम के अंदर इसके घर रुखसत कर सकें। और यकीन माने चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा कहती हैं कि वो किसी तकरीब में हो या ना हो, धीरानी प्रोग्राम के अंदर वो कहती हैं कि मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं अपने हाथों से इन बच्चियों को रुखसत करके उनके घर भेज रही हूँ, और अल्लाह करे कि जो बच्चियाँ रुखसत होकर अपने घरों को गई हैं वो अपने घर में शाद और आबाद रहें और तमाम खुशियाँ जो हैं वो उनको मिलें। उसके बाद ये आखिरी सवाल जो है ये वो कह रहे हैं पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन को बहबूद फ़ंड जो हर साल जुलाई में दिया जाता है वो अभी तक पंजाब के अजला को नहीं मिला, और जुलाई से दिसंबर आ गया है, हज़ारों लोगों का पूरा साल रहता है। भाई साहब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ये मुलाजमीन का बहबूद फ़ंड कौन सा होता है, ये CS ऑफ़िस के साथ चेक किया जा सकता है। तो जो CS ऑफ़िस है उसको पूछ लेते हैं कि जी ये कौन सा बहबूद फ़ंड है जो आप जुलाई में देते थे। और अब चूँकि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चेंज की हैं इस हवाले से। एक तो वो ये होता था कि वालिद साहब की रिटायरमेंट के बाद बग़ैर किसी मेरिट के, बग़ैर किसी चीज़ के उनके बेटे को या उसको बेटी को नौकरी मिल जाती थी, उसको भी ओपन मेरिट कर दिया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, कैबिनेट ने, कि ओपन मेरिट पे वो बच्चा भी अप्लाई करे, अगर ओपन मेरिट पे आता है तो वो ज़रूर आ जाए। सो उसके हवाले से ये अब बहबूद फ़ंड जो है ये कौन सा फ़ंड है मुलाजमीन का, इसको इंशाल्लाह चेक कर लेते हैं, और अगर आगे आपका हक़ है तो आपको ज़रूर मिलेगा, चूँकि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत में ये नहीं हो सकता कि किसी हकदार को उसका हक़ ना मिले। और ये तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला हम टेकअप करते हैं मुतल्लिका महकमों के साथ, और जिन जिन लोगों के मसाइल, मुझे वैसे रिपोर्ट आती रहती है, मुझे भेजते रहते हैं कंसर्न सेक्रेटरीज़ या डिपार्टमेंट्स, जो चीज़ें हम उनको भेजते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। तो जिन लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं ज़रिया बन रही हूँ, और जिनके मसाइल हल होने में कुछ ताख़ीर हो रही है या नहीं हो पा रहे,
तो इंशाल्लाह ताला इस अपने जो एक फॉलो अप का मैकेनिज़्म है उसको और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सबके मसाइल जो हैं वो 100% दुरुस्त हो सकें। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।